कार्यक्रम के आयोजक हैं पूर्वोत्तर दिगंबर जैन समाज सूर्य पहाड़। निवेदक श्री सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र विकास समिति ग्वालपाड़ा आसम। पंच कल्याणक में तीर्थंकर के माता पिता श्रीमती रतन प्रभा जी सेठी, श्री आनंद लाल जी सेठी गुवाहाटी। पंच कल्याणक के धनपति कुबेर एवं इंद्राणी श्री बाल चुड़ीवाल जी, कुसुम चुड़ीवाल जी गुवाहाटी। पंच कल्याणक के वाइस चेयरमैन श्री अजय जी, श्रीमती रूपा देवी रारा, सिद्धांत रारा, सलोनी रारा, अंकित प्रिया, करण, रूपांगी, फर्म दुल्हन साड़ी गुवाहाटी। जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कुछ समय पूर्व आप देख रहे थे श्रीमद 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत आयोजित हो रहे तप कल्याणक का विशेष प्रसारण। असम प्रांत की धर्मस्थली सूर्य पहाड़ गुवाहाटी MS रोड स्थित पुरानी जेल परिसर आदिनाथ नगर में चल रहे इस महोत्सव में जिनेंद्र भक्तों को असम राज्य के राजकीय अतिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में प्रभु भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए दर्शकों, एक बार फिर जुड़ते हैं आयोजन की अग्रिम गतिविधियों से। हमारे राज्यपाल जी को आने में समय है, तो हम चाहेंगे हमारे प्रतिष्ठाचार्य भी अपनी बात 10 मिनट रखें। फिर बाद में तो खूब बोले, हम लोग चले जाएंगे, फिर आप बोले तो माइक देंगे। जब तक वो आ रहे हैं तब तक प्रतिष्ठाचार्य जी हमारे 10 मिनट बोल लें, है ना, क्योंकि हम लोग जाने के बाद वो बोलेंगे तो आप लोग सुनेंगे, हमें भी सुनना है उनको, क्योंकि बहुत तथ्य की बात। माइक वहाँ पर लगाएंगे एक बार हमारे राज्यपाल जी, हमारे प्रतिष्ठाचार्य हसमुख जी पंडित जी के पास। जो भी स्टेज पे महानुभाव और इंद्र वगैरह बैठे हैं, जब महामहिम राज्यपाल साहब आएंगे तो सिर्फ आप अपनी जगह खड़े रहिएगा, फिर वापस अपनी सीट पे बैठ जाइएगा। मैं जिनका नाम बोलूँगा वही आगे आके राज्यपाल महोदय का अभिनंदन करेंगे, बाकी सभी अपने सीट पर ही यथास्थान बैठेंगे। आप मंच की व्यवस्था में हमें सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। धन्यवाद। धर्म स्नेही सज्जनों, माता और बहनों, जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर्म शिखर गुरु भाषा। तप के बिना मुक्ति नहीं है, तप के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं है। अनंत भवों के बंधे हुए कर्म को तप की साधना क्षण मात्र में समाप्त कर देती है। काली मां में दबा सोना तप से निखार पाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि तप का अभ्यासी बनो, तपस्वियों के, चारित्रवानों के, संयमवानों की सन्निकटता और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। उनकी निकटता पाने से भीतर में व्रत और तप के प्रति भाव पैदा होता है, और तपस्रण के प्रति और तपस्वियों के प्रति जिस दिन अच्छे भाव पैदा होना शुरू हो जाते हैं, उस दिन मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। आज अपन ने देखा तीर्थंकर महाराजा ऋषभ देव ने क्षण मात्र में सारे वैभव को त्याग दिया। दृष्टि जैसे ही बदलती है, सृष्टि सारी बदल जाती है। सम्राट चक्रवर्ती भरत, जिसकी महिमा आपने शास्त्रों में सुनी, 96,000 रानियों का अधिपति, जिसकी गौशाला में अनेक सारे हजारों घोड़े, जिसकी गौशाला में 3 करोड़ गायें, 84 लाख हाथी जिसकी हुड़शाला में हो, ऐसा अनेक वैभव का
अधिपति सम्राट भरत चक्रवर्ती तप साधना के लिए अपने घर में ही वैरागी बनकर के जीते थे। ये नहीं है कि हम गृहस्थी अपने गृहस्थ जीवन में क्या कर सकते हैं, गृहस्थी भी अपने गृहस्थ जीवन में तप की बड़ी से बड़ी साधना करता है। और जो गृहस्थी अपने गृहस्थ जीवन में तप का भाव पैदा कर लेता है, उसे मुनि बनकर के मोक्ष जाने में कोई देर न लगती है। अभ्यास बनाए हम कि जीवन के लाखों लाखों अवगुणों में से एक अवगुण का रोज त्याग करना प्रारंभ कर दें तो एक दिन सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं। पूज्य महाराज श्री ने आज संध्या काल के उपदेश में एक बात कही थी कि एक भील के जीव ने मांस का त्याग कर दिया। परिणाम यह हुआ कि वो जीव कालांतर में भगवान महावीर बनकर के निर्वाण पा गया। एक सियाल ने किसी मुनिराज का उपदेश सुना, उसे समझ में आया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। किसी बावड़ी के निकट गया पानी पीने, भीतर गया तो देखा अंधेरा हो गया, बाहर देखा तो दिन है, फिर उतरा तो अंधेरा हो गया, चढ़ने उतरने में सूरज डूब गया। शास्त्रों ने कहा वह सियाल मर करके देवता हो गया। एक मछुआरे ने सवेरे सवेरे जब वो चला, छिप्रा के समीप जाने लगा, जिसके कंधे पर मछली पकड़ने की जाल थी, एक मुनिराज ने उसे आवाज लगाई। प्रणाम करके कहा कि महात्मन, आपने मुझे बुलाया है, आदेश करो। बोले मछली पकड़ना छोड़ दे, त्याग कर दे। उन्होंने कहा महात्मन ये नहीं हो सकता है, मेरा काम तो जीवन में यही है, इसी से मेरे परिवार का गुजर बसर होता है, मैं नहीं छोड़ सकता हूं। तो मुनिराज ने कहा एक काम करना, पहली मछली पकड़ लो, उसे छोड़ देना, बाकी फिर आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। मुनिराज के कहने पर पहली मछली जाल की छोड़ने का नियम कर लिया, छिप्रा के किनारे चला गया, अपनी जाल फेंकी। जाल में सबसे बड़ी मछली पहली बार आई। उसे लगा कि जिंदगी का अब आनंद आया है, पहली बार इतनी बड़ी मछली आई, पकड़ करके बाहर निकाली, तड़पती हुई मछली। मुनिराज की बात याद आ गई। महाराज से एक नियम बना था कि पहली मछली छोड़ना है, छोड़ दूं? मन की एक परत ने कहा कि नहीं छोड़ूंगा, ये तो मेरा काम है। झांक के देखा तो महाराज नहीं दिख रहे हैं। अरे महाराज ने कहा है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब मछली पर दृष्टि पड़ी, फिर उसका मन बदल गया कि एक साधु से नियम लिया है मैंने, जिंदगी में एक मछली त्याग करने का नियम लिया है, निर्वाह करूंगा। अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा अलग किया, मछली की पांख में बांध करके छोड़ दी। कुछ समय बाद फिर जाल फेंकी, वही मछली फिर आ गई। तीसरी बार फिर छोड़ करके जाल फेंका, वही मछली आ गई। उसने देखा कि ये मछली बार बार आती है, छिप्रा के परले किनारे चला गया, फिर जाल फेंकी, वही मछली आ गई। सवेरे से शाम तक मशक्कत करता रहा, लेकिन एक नियम के सहारे उसने मजबूती और दृढ़ता रखी। उसका परिणाम यह हुआ कि वो वहां से तो खाली हाथ चला गया, लेकिन कहते हैं कि वो मर करके देवता हो गया। इतना बड़ा व्रत और तपस्या और त्याग का परिणाम है। हम अपने जीवन में समझें त्याग की महत्ता को। भोगने के लिए सारा संसार है, लेकिन घरों की अलमारी त्याग कर दें। यदि संस्कार में त्याग की शुरुआत इतना ऊंचे दर्जे का राज नहीं पाता है, तो त्याग की वो श्रेणी है। तो इस तरह से त्याग में अपना अभ्यास बनाएं। महानुभाव आए, आज हमारे बीच में असम राज्य के
माननीय गवर्नर राज्यपाल महोदय गुलाब जी कटारिया साहब पधार रहे हैं, उनका अपन यहाँ अभिनंदन करेंगे। ये गुलाब चंद जी कटारिया राजस्थान में राजनीति के दौर में निर्दोष और निष्कलंक राजनेता रहे हैं। इनके जीवन में चाहे वो शिक्षा मंत्री के पद पर रहे, गृह मंत्री के पद पर रहे, लेकिन रंच मात्र भी किसी तरह की कालिक इनके चरित्र पर नहीं है। इतना ऊंचे दर्जे का राजनेता है। जैन समाज के साथ संपूर्ण समाज को साथ लेकर के सबके पक्ष और हित का काम करने के लिए इन्होंने बहुत सेवाएं दी है। एक साइकिल से सल करके ये राजनेता आज महामहिम की पद पर पहुंचा है। पूरी समाज आज उनका यहां अभिनंदन करेगी। हम सब हार्दिक अभिनंदन करते हैं माननीय श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब, राज्यपाल महोदय, असम सरकार। महामहिम राज्यपाल साहब पधार चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे महामहिम राज्यपाल साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। दर्शन की आश लगी थी, बुझी जो मन में प्यास लगी थी, केवल ये उपकार आपका स्वागत बारंबार, आपका स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार, आपका स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार। दर्शन की ही आस लगी थी, दर्शन की ही आस लगी थी, बुझी जो मन में प्यास लगी थी। पूर्वोत्तर की सकल दिगंबर जैन समाज महामहिम राज्यपाल महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। स्वागत बारंबार, आपका स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार, आपका स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार। स्वागत की मैं रीति न जानू, स्वागत की मैं रीति न जानू, रीति न जानू मैं प्रीति न जानू, अर्पण मन का हार आपका स्वागत बारंबार, आपका स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार, आपका स्वागत बारंबार। बोलिए गुवाहाटी के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की। सूर्य पहाड़ पर विराजित 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। हमारे सामने विराजित आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की, समस्त मुनि हारिका संघ की। महानुभाव, आज हमारे बीच असम के महामहिम राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया पहुंचे हैं। पूर्वोत्तर की सकल दिगंबर जैन समाज आपका हृदय से हार्दिक स्वागत
और अभिनंदन करती है। आप अपने व्यस्तम समय से यहाँ समय निकाल के आए, इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम हम आदरणीय महामहिम राज्यपाल साहब का अभिनंदन करना चाहेंगे। महामहिम राज्यपाल साहब का तिलक से अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस पंच कल्याण के सोदर मित्र श्रीमान कमल जी गंगवाल हाथीगोला, कृपया आगे आए और महामहिम राज्यपाल साहब का तिलक से अभिनंदन करें। और माला पहनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान विजय जी चूड़ीवाल साहब। चूँकि महामहिम आज हमारे पंच कल्याण के महोत्सव में अपनी सहभागिता यहाँ प्रदान कर रहे हैं, इसलिए हम मुकुट के द्वारा दुपट्टा हमारे अध्यक्ष श्रीमान महावीर जी गंगवाल साहब पहनाएंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। और महामहिम राज्यपाल साहब को इस कार्यक्रम की शुरुआत हम राष्ट्रगान से करेंगे। बीरन जी पगड़ी पहनाएंगे राजस्थान की। बीरन जी और राजस्थान का साफा पगड़ी के द्वारा हम राज्यपाल साहब का अभिनंदन करना चाहेंगे। मेरा अनुरोध राज्यपाल साहब और अध्यक्ष महोदय से कि भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। वहां से थोड़ी जगह खाली करते हुए साथ में रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री अशोक जी पंसारी भी यहाँ उपस्थित है, उनसे भी अनुरोध है कि वहाँ दीप प्रज्वलन में राज्यपाल साहब महोदय के साथ जाए। जो संयम का पथ दर्शाए, जीवन में दीप जला जाए। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। जो संयम का पथ दर्शाए, जीवन में दीप जला जाए। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। तुम अपने अपने भाव बनाए, गुरु चरणों में आ जाना। जो संयम का पथ दर्शाए, वेलकम एड्रेस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा
हमारे समाज के अध्यक्ष श्रीमान महावीर जी गंगवाल को कि वो आगे आए और वेलकम एड्रेस से आज की सभा को संबोधित करें। श्रीमान महावीर जी गंगवाल साहब। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, देखिए गवर्नर साहब आए हैं, आपको जिस ताली से स्वागत करना था आपने कमी रखी है। सूर्य पहाड़ आप लोग कितने लोग गए पता नहीं, जब गवर्नर साहब को पता चला तो आप लोगों के पहले गवर्नर साहब दर्शन करके आ गए। प्रमुख सागर जी महाराज ने कहा कि वहाँ 1200 वर्ष पुरानी आदिनाथ भगवान की आकृतिक प्रतिमा है। जैन धर्म 1200 साल पहले से यहाँ है, तो क्यों न वहाँ भगवान आदिनाथ की प्रतिमा चैतालय बनाकर विराजमान की जाए। और आज ये जो पंचकल्याण है वो सूर्य पहाड़ में प्रतिमा विराजमान करने का पंचकल्याण है। और गवर्नर साहब को जैसे ही पता चला ये पंचकल्याण हो रहा है, आज आपके सामने वो उपस्थित है। उन्होंने शिकायत की कि आप इतनी देरी से मुझे क्यों इत्तला किए। अगर ये कार्यक्रम मुझे पहले बताते तो मैं पहले दिन से ही इस कार्यक्रम में रहता। आप अपना समझते हो इसलिए देरी से इत्तला किया है। मैं गवर्नर साहब से इस विषय में माफ़ी चाहूँगा, ये गलती रही है और इस गलती को हम भविष्य में नहीं दोहराएंगे, ये आश्वासन मैं गवर्नर साहब को देना चाहूँगा। महाराज श्री जब गुवाहाटी की तरफ बिहार किए, गवर्नर साहब को पता चला तो असम सरकार को इमीडिएट इत्तला किए कि महाराज श्री जब पूर्वोत्तर में आएंगे तो उनको राज्य अतिथि बनाया जाए। और सरकार ने राज्य अतिथि बनाया। और आज महाराज श्री पूर्वोत्तर में कहीं भी जाएंगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। ये हम पूर्वोत्तर जैसे राज्य में इस तरह राज्य अतिथि बनाना हम जैन समाज के लिए सौभाग्य की बात है। गवर्नर साहब से हमने पहले भी निवेदन किया था कि भगवान महावीर का 2550 निर्माण महोत्सव है। इस निर्माण महोत्सव पर अगर बॉटेनिकल गार्डन को भगवान महावीर का पार्क बना दिया जाए तो ये 2550 निर्माण महोत्सव का महत्व बढ़ जाएगा। उसके लिए भी गवर्नर साहब ने सरकार से सिफारिश की है। मैं समझता हूँ कि पिछले 50 सालों में पूर्वोत्तर में ऐसे गवर्नर नहीं आए जो हर समाज से मिलके चलते हैं और इतने इजी अप्रोच के हैं कि आप कोई भी व्यक्ति उनके पास चला जाएगा तो उनको सम्मान मिलेगा। आप समझोगे ये मेरे ही गवर्नर साहब हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, गवर्नर साहब का समय कम है और गवर्नर साहब इस माहौल में आए हैं। हम खुशी से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि ये सारी जनता यहाँ बैठी है वो आपको देख के गदगद है, खुश है। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने ठीक ही कहा कि हमारे गवर्नर साहब बड़े ही सहज और शालीनता
के साथ व्यवहार करते हैं। हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि आसाम को ऐसा गवर्नर मिला है जहां हम इजीली इनसे मिल सकते हैं। मैं आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि अपने मंगल आशीष से आज की इस सभा को संबोधित करें। बोलिए आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। आदिनाथ भगवान की, इतने धीमे से सभी लोग पूरी चेतना के साथ दोनों हाथ उठाते हुए जयकारा बोलेंगे। आदिनाथ भगवान की, सूर्योदय अहिंसा जैन तीर्थ की, पार्श्वनाथ भगवान की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्प दंत सागर जी महाराज की। अभी जयकारे का समय नहीं है ज़्यादा, लेकिन गवर्नर साहब हमारे गुलाब चंद जी, अब ऐसा लगता है इनसे रिश्ता हमारा सदियों सदियों पुराना हो गया है। एक बार, दो बार, तीन बार में तो पक्की हो ही जाती है बात। और वास्तव में आज भगवान के पंचकल्याणक में हमारे राज्यपाल जी आकर इन्होंने अपनी एक ऐसी महत्वता बना ली। जब भगवान के कल्याणक होते थे तो स्वर्ग से इंद्र आते थे, आज वो इंद्र नहीं आते हैं, लेकिन हमारे राज्यपाल जी इंद्र बनकर आए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करो, जब से इधर राजस्थान से आप लोग आए हो और हमारे गवर्नर साहब यहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हमें हमारी समाज मिल गई है। जब मेरा गुवाहाटी में आगमन हुआ था उस दिन, क्योंकि सबसे पहले हमारा इनसे मिलन 2004 में बागी दौरा, वहाँ पर जब ये गृह मंत्री थे तब मिलना हुआ था, और उसके बाद यहाँ अक्सर ही मिलना हो रहा है, दोबारा आना हुआ। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने बहुत पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे पुण्य को एकत्रित कर रहे हैं जिससे संतों का, भगवंतों का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, बाकी पूरी समाज का भी आपको सहयोग मिल रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिस जगह पर हम सब लोग बैठे हैं, ये वो जगह है जहां पर कभी जेल के रूप में लोगों को सजा दी जाती थी। ये वो जगह है जहां पर जेल के रूप में लोगों को सजा दी जाती थी, लेकिन हमारे पंच कल्याणक ने इस जगह को सजा दिया हो तो कोई आश्चर्य की याद नहीं है। ऐसा सजा दिया, पुण्य के माध्यम से सजा दिया। मैं कहूँगा इतना ही कि आप अपने जीवन में ऐसे ही पुण्य अर्जन करें। 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में जिस जगह पर हम सब बैठे हैं, वास्तव में वो अहिंसा पार्क के नाम से घोषणा हो तो मेरा ये 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाना सार्थक होगा और पूर्वोत्तर की छटा चारों तरफ बिखरेगी। मुझे पूरा विश्वास है हमारे राज्यपाल महोदय पूरी कोशिश में हैं, वो कार्य जरूर करेंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन में उस पुण्य को इकट्ठा करने का प्रयास करें। आप प्रयास तो करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, सफलता मिल गई तो आपके ही नाम से जाना जाएगा कि पूर्वोत्तर में कोई व्यक्तित्व ऐसे आए थे जिन्होंने 2550वां निर्वाण महोत्सव, अभी महावीर जयंती आ रही है अप्रैल में, 21 अप्रैल की महावीर जयंती है, वो एक जैन समाज का बहुत बड़ा कार्य होगा। उसमें हम सब लोगों को शामिल होना है। हम सब लोग उस कार्य को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। राज्यपाल जी महोदय को मैं आज इस मंगल प्रसंग पर वो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मंगल अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा ये मंगल कलश उनके यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि सब कार्य मंगल मंगल में होते चले जाएं। भगवान उन्हें बहुत शक्ति दे। आज पूर्वोत्तर में जहाँ पर जैन समाज एक अपना अस्तित्व रखती है, जैन समाज अपना एक वर्चस्व रखती है, और वो जैन समाज को सूर्य उदय पहाड़, मैं राज्यपाल जी से कहना चाहूँगा
उस तीर्थ का नाम सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ रखा गया है। और आप वहाँ हो आए, ऐसा सौभाग्य तो अभी हमें भी नहीं मिला है। आपने वहाँ जाकर देखा होगा कैसे वहाँ पर हमारे तीर्थंकर भगवान 1200 साल पुराने वहाँ पर तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं। उस तीर्थ का हम सब लोगों को मिलकर उद्धार करना है। आज इतना ही। वो तीर्थ का एक चित्र, एक सीनरी भी मैं आपको यहाँ से भेंट करना चाहूँगा। बाकी का एक बहुत सारी बातें हैं लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, क्योंकि राज्यपाल जी ने बोला पहले आप बोलो महाराज, बाद में मैं बोलूँगा और उनको आगे भी जाना है। तो आज इतना ही कहूँगा। हमारे यशस्वी राज्यपाल जी जो अपने जीवन में ऐसे पुण्य अवसरों को चूकते नहीं हैं, ऐसे अच्छे अवसरों को चूकते नहीं हैं और अक्सर ऐसे अवसरों पर पहुंचते हैं जहां पर पुण्य के कार्य को आगे से आगे करने का मौका मिलता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इनको और यश मिले और जीवन की आनंद की व्यवस्था बने। आज संयम का दिन है, तब कल्याण का दिन है और इनकी तपस्या यही है कि गुरुओं के पास पहुंचकर उनकी अनुमोदना कर लेते हैं, उसका पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं। पर्यूषण में जब आए, क्षमा वाणी पर आए, तब उन्होंने एक ही बात तो कही कि मुझे भी पर्यूषण में आना था, तुम लोग नहीं बुलाते हो। आज फिर वही बात उन्होंने कही है। मैं कहूँगा भले ही ये यहाँ नहीं पहुँच रहे, वहाँ बैठकर भी ये पुण्य कमा रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इतना भाव तो है इनके पास, इतनी अनुमोदना का भाव है। मैं इतना ही कहूँगा। भगवान इन्हें दीर्घायु दे, स्वास्थ्य लाभ दे और सबसे बड़ी बात अच्छे काम करने की शक्ति दे। जैसे जैसे अच्छे काम हों आगे करते रहें। बहुत बहुत मंगलमय आशीष। ओम नमः। जय गुरुदेव। हमारे राज्यपाल जी को मैं ये मंगल कलश भेंट करना चाहता हूँ। ये आपके घर पर रहेगा और एक अहिंसा तीर्थ की बहुत सुंदर सीनरी है। सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ की बहुत सुंदर एक फोटो फ्रेम है और फोटो सीनरी भी देंगे यहाँ पर। थोड़ी सी मेहनत भी हम राज्यपाल जी से करवाएंगे। हमारे ओम प्रकाश जी यहाँ पर आएंगे। बहुत सुंदर उन्होंने एक पुस्तक अपने परिवार की तरफ से यहाँ प्रकाशित की है, तो उसका विमोचन भी हमारे राज्यपाल महोदय से वो करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर पुस्तक है, उसका विमोचन हमारे राज्यपाल जी करने का। पुस्तक का नाम है पुष्प प्रमुख वचनामृत और इस पुस्तक का विमोचन हमारे महामहिम राज्यपाल साहब श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। पुष्प प्रमुख वचनामृत। एक पुस्तक हमारे जीवन पथ हमारी रतन प्रभा बहन ने लिखी है और वो भी पुस्तक मैं इनको भेंट कर रहा हूँ। रतन प्रभा जी यहाँ हैं क्या? बाबूजी अगर हाँ हाँ बाबूजी आ जाएं एक बार। आनंदी लाल जी जो हमारे माता पिता बने भगवान के, वो यहाँ पर एक मिनट के लिए एक पुस्तक वो भी यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। बहुत सुंदर कविता की पुस्तक एक लिखी है, बाबूजी भेंट करेंगे।
हमारे समक्ष इस पंच कल्याण के प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान हसमुख जी मौजूद है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस सभा को संबोधित करें। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज की जय, परम पूज्य मुनिराज श्री अरिजीत सागर महाराज की जय। महानुभाव, आज की संध्या माननीय गवर्नर साहब के नाम की, राजस्थान का ये लाडला और उदयपुर की शान समझे, जिसने अपने जीवन में निर्दोष और निष्कलंकित राजकीय यात्रा पूरी की और उसके बाद महामहिम का पद पाया, सारे जीवन में कोई कलंक नहीं है। हमने बहुत निकट से देखा है भाई साहब को, ये बराबर पूरे जैन समाज के साथ संपूर्ण समाज को साथ लेकर के भाषाई संयम को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा राजनीतिक जीवन जिया है, सामाजिक जीवन जिया है। हम बहुत इनके प्रति शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। मैं एक बात इस मंच से कह देना चाहूँगा कि मुझे मालूम है नंदनवन की तीर्थ पर बहुत बड़ा संकट आया था। मैं जब इनसे मिला, मेरी एक फाइल निरस्त हो गई थी जो 2 करोड़ रुपए के मामले की थी। राजस्थान सरकार ने एक योजना शुरू की थी, देव नारायण गुरुकुल योजना, और उसमें उसका बेनिफिट उस संस्था को, नंदनवन के तीर्थ को ये मिलता था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपया उस संस्थान को राजस्थान सरकार देती थी। वो फाइल किसी कारण से आउट हो गई। मैं भाई साहब के पास गया, इनने बुला लिया मुझे और वो परामर्श दिया कि 6 महीने में फाइल वापस अप हो गई और आज वो संस्था 2 करोड़ रुपया प्रति वर्ष राजस्थान सरकार नंदनवन को देती है बच्चों को पढ़ाने के निमित्त का। आज वो पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी संस्था है कि प्रति वर्ष 100 बालक शिक्षा के लिए राजस्थान के चयनित विद्यार्थी वहां भेजे जाते हैं। ऐसे कई सारे उपकार हैं जो अपन जिंदगी में गिन नहीं सकते हैं। मेरा तो केवल असम के सारे जैन लोगों का निवेदन है कि इस महापुरुष को पकड़ के रखो, जितना आप इनसे ले सकते हो ले लेना। ये मौका अचूक है, ये सब कुछ देने में समर्थ है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैंने 25 तारीख को निवेदन किया था। भाई साहब जब सलुम्बर की प्रतिष्ठा में आए थे तो मैंने कहा कि असम आना है, तो बोले मैं तो आऊँगा। और उसी समय फ़ोन लेकर के कमल जी को सूचना किया कि समाज को सूचना करो कि मैं पहुँचूँगा। इतना सहृदयी राजनेता इस दुनिया में ऊंचे पद का दिया लेके ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आपके समक्ष महामहिम राज्यपाल साहब इस सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से महामहिम राज्यपाल साहब का स्वागत करें। भगवान आदिनाथ की, भगवान महावीर की। ये मेरा सौभाग्य है कि आचार्य प्रमुख सागर जी के चरणों में मुझे आने का अवसर मिला। आदरणीय महावीर जी और समाज के सब बंधुओं का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस प्रतिष्ठा महोत्सव में यहाँ आने का अवसर दिया। वैसे तो मेरे को निमंत्रण हसमुख जी ने पहले ही दे दिया, आपसे भी पहले। जब मैं वर्धमान सागर जी के वहाँ प्रतिष्ठा महोत्सव में गया था तभी आगे का कार्यक्रम तय हो गया था, पर आप लोगों ने मुझे जानकारी नहीं दी, इसके मुझे नाराजगी थी। अभी सभी मुनि वृंदों के चरणों में वंदन, आरिका माता जी के चरणों में वंदन। हसमुख जी ने मेरे बारे में, वैसे हसमुख जी धरियावत के हैं और मेरा वो क्षेत्र है जहाँ मैं पार्टी का काम करता था। ये मुझे जानते हैं कि मैं
लगातार मोटरसाइकिल से मैंने उस आदिवासी क्षेत्र में लगभग 1 लाख किलोमीटर केवल और केवल मोटरसाइकिल से जाकर के इस विचारधारा को पुष्ट करने का प्रयास किया। अभी प्रतिष्ठा के माता पिता और सभी प्रमुख लोग भी यहाँ विराजमान हैं, समाज के सब बंधु यहाँ विराजमान हैं। माताओं बहनों, आप और मैं दोनों भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे चरणों में बैठने का ईश्वर ने मौका दे दिया, भाग्य का। और उनके मुख से कुछ सुनने का भी मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि मैं पुष्पदत्त जी आचार्य श्री के चरणों में भी मुझे कई बार जाने का मौका बम्बई में भी और बाकी जगह भी मिला। मैं आचार्य तरुण सागर जी के भी, पता नहीं, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं चाहे कोई किसी भी समाज का, दिगंबर हो, तेरापंथ हो, बारापंथी हो, किसी भी आचार्य के हों, जहाँ कहीं भी कोई साधु विराजता है और मैं अपने प्रवास पे घूमता हुआ उधर निकलता हूँ, तो मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि उनका आशीर्वाद ले लूँ ताकि मेरे को कुछ काम करने की शक्ति वहाँ से प्राप्त हो। मैं प्रयास करता हूँ। सच में मैं अगर ठीक हूँ तो उसका कारण यह है कि मैं ऐसे चुंबक से हमेशा जुड़ा रहा, जिसके कारण से मेरे जीवन में, और जब कभी भी कोई जीवन में कमी आनी शुरू होती है तो कोई न कोई ऐसा आधार मिल जाता है जिसके कारण से फिर से गाड़ी रास्ते पर आ जाती है। मैं सोचता हूँ कि प्रतिष्ठा आचार्य जी तो जानते हैं, पर मैं और आप भी जानते हैं कि भगवान की प्रतिष्ठा आप और मैं नहीं करा सकता। भगवान की प्रतिष्ठा कराने के लिए भी इस प्रकार के जीवन चाहिए जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ दे करके भगवान की इस मूर्ति में प्राण डालने की ताकत आप में और मुझे नहीं हो सकती। उसकी ताकत के लिए भी उसी प्रकार के साधक चाहिए। अभी आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री ने 11 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए जिस दिनचर्या का पालन किया, वही कर सकता है अभी आप और मैं नहीं कर सकता। और ये देश कितना महान है, यहाँ प्रभु की इस मूर्ति में भी मंत्रों के द्वारा इसमें प्राण डाला जा सकता है। इसी का नाम प्रतिष्ठा है। और भगवान भी पैदा होता है तो हवाई जहाज से नहीं आता है, भगवान भी किसी की किसी माँ की कोख में आता है। और इसलिए वहाँ से हमारा कार्यक्रम चालू होता है और उसके बाद उसके जीवन के विभिन्न चरणों में से वो गुजरता है और फिर भगवान का स्वरूप बन जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब समझ में तो आता है ना कि आप और मैं भी चाहें तो भगवान बन सकते हैं। भगवान बनने की उस प्रकार की क्रियाएं चाहिए जो हमारे अब तक के तीर्थंकर हुए हैं। सोचने की जरूरत यही है कि भगवान ने वो शक्ति हमारे पे दी तो है, हम उसका कितना उपयोग करते हैं ये हमारे पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति में ये क्षमता है क्योंकि हम सब प्रभु के अंश हैं और वो क्षमता हमारे में है। हम भाग्यशाली ऐसे हैं कि ऐसे तपस्वी लोगों के चरणों में बैठने का, जिन्होंने अपना सब कुछ देकर जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया है अपनी तपस्या से, वो आपको और मुझे बांटते हैं। अब ये हमारा भाग्य है कि हम उसको लेकर के कितना ग्रहण करते हैं ये हर एक पे अलग अलग निर्भर है। पर मैं आचार्य जी से एक प्रार्थना जरूर करता हूँ, इस समाज को आप बहुत कुछ दे रहे हैं, ये रात्रि शादियाँ इनसे बंद करा दो, बस मैं आपसे इतना चाहता हूँ।
मतलब मेरे इतने लंबे समय के अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हमारे समाज में कम से कम इसको लागू करने का प्रयास करें। और जिन खानों को हम अभक्ष्य कहते हैं वो हमारी शादी में नहीं बनना चाहिए, इसके बारे में सोचें। अपने यहाँ कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तो हमारे लोगों ने जिन शब्दों को गढ़ा है वो बहुत लंबे समझ के बाद गढ़ा है। ये अभक्ष्य भोजन भी मनुष्य के दिमाग में फतूरे पैदा करता है। जितना सादा भोजन होगा उतना ही काम करने की ताकत बढ़ेगी। अब ये दिन में एक बार ही भोजन करते हैं, अपन दिन में 20 बार करते हैं। जब चीज मिली तब उठाई ठोकी, अब भावड़ा ये पेट भी क्या करेगा। और इसलिए हमारे जितने नियम बनाए ना ये बहुत साइंटिफिक है। अगर मनुष्य को अच्छी जिंदगी जीना है तो इनका पालन करने का प्रयास करिए। और दूसरा मैं जिसके लिए आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, अपने बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास करो। धन दौलत उस बच्चे की जिंदगी नहीं बना सकेगी। धन दौलत तो आता है, कभी चला भी जाता है, लेकिन अगर संस्कार उसके पास है तो वो जिंदगी में कभी भी नहीं हार मानेगा, वो निश्चित रूप से अपने रास्ते को पार कर जाएगा। तो मैं जो सोचता हूँ, मैं बार बार जो आग्रह करता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को भी महाराज के साथ जोड़ने का प्रयास करो यार। हम लोग इस उम्र के हैं जिनको हमारे बाप दादाओं ने हमको संस्कार दे करके इस लायक बनाया कि हम अपने जीवन को ठीक बनाए हुए हैं। अगर हमारे बच्चों को इससे नहीं जोड़ा तो आपका बुढ़ापा भी बिगड़ेगा और समाज का भी बुढ़ापा बिगड़ेगा। इस पर आप विशेष ध्यान दें। मेरे को महावीर जी और समाज के बंधु से ये मैंने कहा मुझे निमंत्रण तो यार हसमुख जी से मिल गया और यहाँ वाले मुझे कुछ कह ही नहीं रहे। तो जब मुझे ये आए थे तब मैंने थोड़ा इनको हड़काया। मैं आज आप सबसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, मैं महामहिम नहीं हूं, आपके समाज का एक अंग हूं। जिस समाज से मुझे इतना जो कुछ मिला है ना, वो समाज के कारण से ही मिला है। मैं राजनीति में भी इतना जो स्टैंड कर पाया हूं, मैं अगर बॉम्बे में भी जाता था पार्टी को चलाने के लिए, पैसा लेने के लिए, तो ये सारे के सारे जैन समाज के ही दुकानदार थे जो मुझे पैसा देते थे और मैं चुनाव उसे आदिवासी एरिया में लड़ाता था। तो मैं सोचता हूँ दान देना हमारा स्वभाव भी है, हमारे काम में काम किया। दो चीज करने का प्रयास करो आप, जैसा जीटो ने किया। आप भी जैन समाज में कोई न कोई ऐसा फंड जरूर बनाइए जिसमें हमारे ये जो टैलेंट बच्चे और बच्चियां हैं इनको अच्छे एजुकेशन के लिए रास्ता बनाइए। ये ही हमारे संकट में सहारा होंगे। जो हमारे बच्चे होंगे जो इन विभिन्न पदों पर, आप कितने भी करोड़पति अरबपति बन जाओ पर एक छोटा सा अधिकारी भी आपकी घेटी मोड़ देता है। वहां आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलता है। अगर आपके इन बच्चे और बच्चियों को तैयार नहीं किया तो आगे का रास्ता बहुत संकटमय है। और उसमें भी जैन समाज की बच्चियों की टैलेंट का कोई मुकाबला ही नहीं है। जितनी भी आईएएस अधिकारी जैन समाज की है उनको आप देखिए, उनका काम करने का ढंग, उनका समाज और जनता के साथ संपर्क और जो आत्मीयता और जो मानवीयता है वो उन्हें भरी हुई है।
तो मैं सोचता हूं कि आप सब लोगों को इतने शादी ब्याह इतने जोर झपाटे से करते हो, थोड़ा सा हिस्सा उसमें से निकाल करके समाज के इस फंड में देने की कोशिश करो, जो केवल और केवल हमारी इस आने वाली पीढ़ी को शिक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत करे कि समाज को हर संकट में ये खड़े रह कर के समाज की सहायता करें। मैं अगर आज यहाँ हूँ तो समाज का अंग होने के कारण से ही कुछ करने की क्षमता में हूँ। अगर हमारे लोग होंगे ही नहीं तो संकट के समय में कौन काम आएगा। और मैं जिस सूर्य पहाड़ पे गया देख के दंग रह गया। इस जमाने में है ना, उस सूर्य पहाड़ पर इतने शिवलिंग होते हुए भी जैन समाज का, भगवान आदिनाथ का पूरा एक तरह से वहाँ उपस्थिति है। इसका मतलब हमारा धर्म केवल आज और कल का नहीं है। हमारे इन तीर्थंकरों ने, भगवान आदिनाथ ने जब से यात्रा शुरू की है तब से लेकर के है। और ये भगवान महावीर का जो 50वां जो मना रहे हैं, पैरवी करने का काम मेरा है, पर थोड़ा बहुत आपका भी तो मुख्यमंत्री से जाओ ना। आप तो सीधा ही मुझे बता देते हो, कुछ आप करो कुछ मैं करता हूँ। आप तो केवल यहाँ आते हैं तो एक भाषण दे में बता जाते हैं और उसके बाद जाके सो जाते हैं। ऐसे काम नहीं होता है, ऐसे कभी काम नहीं होता है। काम वो होता है जिसके पीछे जब तक उसकी सफलता नहीं मिले तब तक उसको नहीं छोड़े है तो काम 100% होता है। ये हमारा अभ्यास करना पड़ेगा। और अभी तो आचार्य श्री आप विराज रहे हैं, जब आप नहीं रहें तब भी ये धर्म की गंगा बहती रहे, इसका कोई इलाज करिए। कारण क्या है कि लोहा भी अगर बार बार हथौड़ी से मारो तो उसका कुछ न कुछ टुकड़ा तोड़ ही लेता है। वैसे ही व्यक्ति के जीवन पर संस्कारों का हथौड़ा पड़ता रहे तो वो असर किए बिना रह ही नहीं सकता। वो निरंतरता चाहता है, वो लगातार चाहता है। और इस कारण से इससे कैसे जोड़ सकते हैं ये आप देखें। आचार्य जी, मैं तो आपसे आशीर्वाद हमेशा, मैं कभी साधु से नहीं मांगता हूँ मुझे इससे बड़ा पद दे, इससे ना, कुछ नहीं चाहिए। मैं एक श्रावक हूँ, जैन समाज का अंग हूँ। जहाँ हूँ वह जैन समाज का सर गर्व से ऊपर उठे कि हाँ मैं हूँ। मेरे काम से, मेरे व्यवहार से, मेरे जीवन की श्रेष्ठता से, मेरी सादगी से, मेरी जन सेवा से समाज का भी सम्मान हो, ये आशीर्वाद दीजिए। बाकी तो आए हैं चले जाएंगे, कुछ ले जाएंगे नहीं, भले महामहिम हो न भले कैसे ही महिम हो, जाना तय। इसको कोई नहीं रोक सकता है। मन में एक संतोष लेके जाए कि धरती पर आए हैं तो कुछ करने का प्रयास किया है, बस इतना आशीर्वाद आपका रहे। अब तक तो 40-45 साल ये यात्रा इसी तरह से आप जैसे संतों के चरणों में निकल गई, आगे भी निकल जाएगी। मेरी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि कोई कमी नहीं छोड़ूंगा जिसके कारण से आपका सर झुक जाए। आप सीना तान करके खड़े रहिए और जो कुछ मुझसे हो सकता है वो मैं करूँगा। मेरी कृपा है कि आप इस रात्रि ब्याह को बंद करा दो, बंद करा। हमारे लिए शोभाजनक नहीं है। मैं जो कुछ भी जाता हूँ, मुझे तो क्योंकि जहाँ भी बुलाए वहाँ जाना पड़ता है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता। और कुछ चीज़ें अपने नई पैदा कर दी आजकल, उस पर भी थोड़ा सा, ये जो संगीत संध्या है, ये संगीत संध्या भक्ति संध्या में कैसे बदली जा सकती है तो बदली है। इस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो अच्छा होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय महावीर। हेलो, आज हमारे महामहिम जी बहुत मूड में थे
उन्होंने अपने घर वाली बात कर दी सारी की सारी। जैसे घर के बड़े बुजुर्ग हमारे चाहते हैं वो, कितने लोग देखो आज विश्वास दिलाना है, उन्होंने हमसे निवेदन किया और मैं आपसे कर रहा हूं। कितने लोग खड़े होकर संकल्प करना चाहते हैं, हम रात्रि में शादी विवाह नहीं करेंगे, दिन में ही करेंगे, खड़े होंगे अपने स्थान पर, उन्हें विश्वास दिलाना है। आज हमें खड़े होइएगा। मैं देखना चाहता हूं रात्रि में हमारे जैन समाज में शादी नहीं होना चाहिए, दिन में फेरे डालो। आप दिन में फेरे डालेंगे, पूरे पंडाल को खड़े होकर इस चीज की अनुमोदना करना चाहिए। पंच कल्याणक के समय ये संकल्प तुम्हारे पंच कल्याणक की प्रतिष्ठा में सहयोगी बनेंगे। मैं देख रहा हूं सबके चेहरे पर, बोलेंगे हे भगवान, हम लोग रात्रि में शादी नहीं करेंगे, फेरे का काम दिन में ही करने का प्रयास करेंगे। और हम जो आजकल बच्चे करने लग गए ना, शादी के पहले वो क्या क्या करते हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा वो हमको आएगा नहीं, लेकिन वो काम से बचेंगे। और मैं माही मैम से कहना चाहूँगा, आपकी बात सब लोगों ने मानी है, एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और मन में संकल्प करेंगे। आज हमारा भी दिल चौड़ा हो गया, हमारे महामहिम जी का बात वास्तव में आज बहुत मूड में रहे, उन्होंने अपने घर की परिवार की बात कही है। मैं बहुत बहुत मंगल में आशीष देता हूँ। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे और अभी मैं भगवान के पास जाऊँगा, जिनकी प्रतिष्ठा हो रही है उनके पास लेके जाऊँगा। आप लोग यहीं रहेंगे, आप लोग उठेंगे नहीं। हाँ मंत्री जी कुछ बोलेंगे? चलेंगे। हम सभी लोग संघ के लोग अभी पीछे जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे, संगीतकार भजन करेंगे, सभी लोगों को भजन से सुनाएंगे। पूर्वोत्तर दिगंबर जैन समाज महामहिम राज्यपाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती है और हृदय से आभार व्यक्त करती है कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और हम आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। राम भाई, चलते हैं भक्ति की गंगा में, हम सब आनंद मनाएंगे। और आनंद के इस क्षण में एक बात बताइए, कितने लोग साथ निभाएंगे? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जो भगवान की भक्ति करना चाहता है वो दोनों हाथ ऊपर उठाए। मधुवन, चलिए आइए भाइयों, एक बात बताइए, सम्मेद शिखर कितने लोग गए हैं? हाँ, खड़े कोई नहीं होंगे, वहीं से बैठे बैठे भक्ति करेंगे। दोनों हाथ ऊपर। जो सम्मेद शिखर गया है, एक बार सोचिए, रात को 12 बजे हैं, हम पर्वत की ओर चढ़ रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां बजाते हुए कहेंगे 1 2 3 4। मधुबन के पर्वतों पर बैठे हैं पांच महादानी। ओम शांति। महामहिम पीछे भगवान का दर्शन कर रहे हैं और विधि नायक का भी दर्शन कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें और अपनी जगह बैठे रहे, शांति के साथ अपनी जगह में बैठे रहे। जब महामहिम जाएंगे, आप सभी खड़े होके तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हुए उनको जाने की इजाज़त देते हुए जाएंगे। आपको दोहराना नहीं पड़ेगा, आप इस पे ध्यान देंगे।
राज्यपाल महोदय साहब श्री जी का दर्शन करके आ रहे हैं। अभी कुछ ही क्षणों के पश्चात यहाँ आरती का कार्यक्रम होगा और उसके पश्चात कराया जाएगा। सभी खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। हमारे आज के आरती के पुण्याजक परिवार हैं। जैन एंड जैन के श्री चंद राजकुमारी, विजय कुमार, किरण देवी गंगवाल एवं विवेक, सोना, यवि पाटनी, साथ में सुनील, स्नेहा, सौरभ, जागृति, नव्या, यातिका, जैविका एवं समस्त गंगवाल परिवार।
हमारे आरती के पुण्याजक परिवार है श्रीचंद, राजकुमारी, विजय कुमार, किरण देवी, गंगवाल, विवेक, सोनम, यवीन पाटनी, सुनील, स्नेहा, सौरभ, जागृति, नव्य, यातिका, जेविका एवं समस्त गंगवाल परिवार, साथ में श्रीमान ओम प्रकाश जी, परमा देवी सेठी भी आएंगे। ये जैन एंड जैन कंपनी परिवार के हैं, उनका के द्वारा आज यह आरती का कार्य पुण्याजक परिवार है। और कल के पाठ प्रचालन, शास्त्र भेंट, चित्त अनावरण और दीप प्रज्वलन के पुण्याजक परिवार है नरेंद्र कुमार, नितेश कुमार, निशांत पांड्या, जेनको इंडिया, जोराट। सामने से सावधान, खबरदार, होशियार। आज के आरती करता अपने परिवार के साथ पधार रहे हैं। सभी खड़े हो जाएं, उनका अभिवादन करें और आरती के लिए भी खड़े हो जाएं। हो जाइए सभी खड़े। नेपाल जी, श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, सूर्य पहाड़ पंचकल्याण को लेके क्या मनोभाव है आपके, क्या कहना चाहेंगे? कि सूर्य पहाड़ को देख करके मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक ही पहाड़ पर 1000 से अधिक शिवलिंग है और उस पहाड़ पर सबका जिस प्रकार के सामंजस्य है, भगवान बुद्ध की और उनकी जो है मान्यताएं उसके अनुसार वहाँ है। जैन मान्यता के अनुसार आदिनाथ भगवान की और बाकी सारे के सारे उसके साथ है। इसका मतलब हमारा देश किस तरह से एक दूसरे के आदर्शों को मानता हुआ देश को निर्माण करने का। तो सूर्य पहाड़ वास्तव में हमारे लिए तो एक ऐसी निधि है जो दुनिया में अब तक न मैंने कभी देखी है और कहीं देखने का मौका मिलेगा भी नहीं। उसको जितना अपन बढ़ा सकते हैं उतना लाभ। जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से सर लाखों लोग इस चैनल को देख रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी सर, आप हर जगह जाते हैं, जिन्नाथपुरम में भी पंचकल्याण में आप आए थे, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो क्या है, मैं इन स्थानों पे जो जाता हूँ ना, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि व्यक्ति कभी भी उसमें कमजोरी आ सकती है। अगर वो इन से जुड़े रहेंगे तो जीवन की श्रेष्ठता बनी रहेगी। तो मैं सोचता हूँ मंदिर में हम जाते हैं इसीलिए रोजाना कि हमें हमेशा अच्छे गुणों का उसमें प्रादुर्भाव हो, इसलिए जुड़े रहना है। तो और पंच कल्याण तो क्या है कि एक तरह से पाषाण की मूर्ति में भी मंत्रों के द्वारा ये हिंदुस्तानी है जिसमें सजीवता पैदा की जा सकती है। और भगवान जो है वो हवा में नहीं आते हैं, भगवान माँ की कोख में आते हैं। तो माँ की कोख कितनी प्रभावी और दमदार होती है कि वो भगवान को अपनी कोख से पैदा करने की ताकत। मैं सोचता हूँ कि समाज में और आचार्य श्री के देखरेख में जब ये प्रतिष्ठा हो रही है तो जैन समाज ने जिस प्रकार की व्यवस्था है, और यहाँ मैं सोचता हूँ कि जो महिलाओं की उपस्थिति है वो इस बात को बताती है कि धर्म की रक्षा में वो सबसे आगे है। थैंक यू सो मच। महानुभाव, इस पंच कल्याण के जिन्होंने भगवान के माता पिता बनने का गौरव प्राप्त किया था, ऐसी माता श्रीमती रतन प्रभाजी सेठी द्वारा रचित ये एक कवित्री भी है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, बहुत को मालूम नहीं होगा। इन्होंने एक कविता की संग्रह किया है, उस पुस्तक का नाम है जीवन पथ। उस पुस्तक का हम आज समाज के सामने उसका विमोचन करना चाहेंगे। इस पुस्तक की संक्षिप्त जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान ललित जी अजमेरा को कि वो आए और इस सभा को उस पुस्तक के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। धन्यवाद वीरेंद्र जी। बोलिए आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की। महानुभाव, आज व्यक्तिगत रूप से मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि गुवाहाटी दिगंबर जैन समाज की अध्यक्षा श्रीमती रत्न प्रभाजी सेठी, जो इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में उन्होंने भगवान की माता बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 2 दशकों से इनके घर में मेरा आना जाना रहता था और मैं जब भी गया हमेशा स्वाध्याय में लीन रहती। समय सार ग्रंथ हो या चारों अनुयोग का अध्ययन इन्होंने अक्षरशः किया। आज यहाँ पर अशोक जी पंसारी ने कई मंत्रों की बात की,
हमारे जैन शास्त्रों में भी ऐसे मंत्र हैं, उन मंत्रों को सहज सरल भाषा में आत्मसात कर उसे कविता का रूप देने में रतन प्रभाजी सेठी ने एक बहुत अच्छी कृति की रचना की है। महानुभाव, इन्होंने समय समय पर कोविड काल में इन कविताओं की रचना की और समय समय पर ये कविताएं अखबारों में प्रकाशित होती रही। कुछ क्लिष्ट भाषा का भी अपने उपयोग किया, कुछ शास्त्रीय भाषा का भी उपयोग किया, लेकिन जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो मैंने कहा कि शास्त्रीय और क्लिष्ट भाषा कौन पढ़ता है, आप शब्दों को और सरल कीजिए, बिल्कुल आत्म तत्व भाव के साथ, व्याकरण के कविता के छंदों से दूर हटकर उन्होंने जैन धर्म के 10 धर्मों को अत्यंत ही सहज सरल बोधगम्य भाषा में 10 धर्मों के अलावा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सामाजिक विकृतियां चल रही है उनमें एक आशावादी विचारों के साथ इन्होंने इस कविता संग्रह की रचना की है, अत्यंत ही सहज सरल भाव में। और यहाँ पर सारे मंत्रों का सार आपको मिलेगा, सारे शास्त्रों का सार मिलेगा। चांद से मानव का संवाद जो कविता उन्होंने लिखी, उन्होंने वैज्ञानिक प्रगति को देखते हुए समाज पर कड़ा प्रहार किया कि विज्ञान ने चांद पर तो कदम रख लिया, लेकिन ये मानवता कराह रही है, संस्कारों के बगैर ये मानवता कराह रही है आध्यात्मिकता के अभाव में। मैं इस पुस्तक में मैंने कविताओं का विवेचन लिखा है, आप उसे पढ़िएगा, चूंकि समय कम है। गुवाहाटी समाज को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि इस समाज में एक ऐसी संस्कारी विदुषी महिला है जिन्होंने अत्यंत सहज सरल भाषा में और विशेषकर बच्चों के लिए, विजयनगर में एक पाठशाला चलती है और कभी कभी वो शिक्षिका बनकर इतनी सहज सरल बोधगम्य भाषा में बच्चों को धार्मिक संस्कार देने का यह प्रयास करती है। मैं इनके इस प्रयासों को नमन करता हूं और बच्चों में धार्मिक संस्कारों के लिए रतन प्रभा जी का जो जीवन समाज के बच्चों के लिए उत्सर्गित है, मैं वास्तव में हमेशा सदैव मेरे लिए आदरणीय रहेगी। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, इस पुस्तक को आप सभी पढ़ें, बिल्कुल सहज सरल भाषा में। और पुस्तक का कविता का विवेचन मैंने इसमें लिखा है, गुवाहाटी समाज के अध्यक्ष और मंत्री का इसमें संदेश है, आचार्य प्रमुख सागर जी का भी आशीर्वाद है और कई इसका आसामी जी में भावानुवाद राजकुमार जी झांझरी के सहयोग से हुआ है और कई असामी साहित्यिकों से जिनका मेरा परिचय है, मैंने उनसे जब चर्चा की तो उन्होंने शब्दों की क्लिष्टता को दूर कर और इसे सहज सरल बना दिया ताकि ये छोटे से छोटे मस्तिष्क वाले विचारों के धनी व्यक्ति के लिए भी ये किताब करीब पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक का विमोचन प्रकाशन गुवाहाटी समाज की गुवाहाटी श्री दिगंबर जैन महिला समिति गुवाहाटी ने की है। श्रीमती रेखा देवी वर्जात्या ने भी इस पुस्तक में अपना सहयोग दिया है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा और इस पुस्तक की लेखिका कवयित्री मैं आदरणीय रतन प्रभा जी सेठी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार कोविड काल में जब मंदिर देवालय बंद हो गए थे, घर में ये पूजा पाठ करती थी, उनका विचार किस तरह से रह रह कर इनके दिमाग में आया और उन्होंने इसको कविता का रूप दिया। आदरणीय रतन प्रभा जी सेठी। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य आचार्य 108 श्री प्रमुख सागर मुनिवर अरिजीत सागर जी व सबद संघ को मेरा बारंबार नमोस्तु। आपने रत्नों की वर्षा करवा दी, आनंद का वातावरण बनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, जीवन के सर्वोच्च पद पर लाके हमें धन्य कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। नमोस्तु गुरुवर। आभार समाज के उन सभी बंधुओं का, मेरी प्यारी बहनों का, बच्चों का, जिनकी अथक प्रेरणा व प्रयास की मैंने कल्पना भी नहीं की थी, साधारण से मुझे असाधारण बना दिया। सम्मानीय माणकचंद जी झांझरी, श्रीमान महावीर जी गंगवाल, श्रीमान वीरेंद्र जी सरावगी, श्री ओम जी सेठी, उनको मैं कोटिस धन्यवाद देती हूँ कि वो मेरे घर पधारे और मुझे इस योग्य समझा और मैं आज आपके सामने भगवान की माता के रूप में प्रकट हुई। पुस्तक विमोचन के इस कार्यक्रम में धन्यवाद व आभार प्रकट करती हूँ श्री ललित जी अजमेरा का, जिन्होंने असमिया अनुवाद करवा के इसे जन जन का बना दिया। उनकी प्रेरणा थी कि आपकी कविताएं छपकर कालजयी बने, इसके लिए मुझे प्रोत्साहित करने के लिए उनको अनेकों धन्यवाद। श्रीमान कपूरचंद जी पाटनी, जिन्हें मैं अपना गुरु भी मानती हूँ, मेरी कविताओं की प्रशंसा कर मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया।
धन्यवाद शब्द शायद उनके लिए छोटा है, उन्हें प्रणाम। श्रीमान राजकुमार जी झांझरी ने अपना कलात्मक सहयोग देकर पुस्तक में 4 चांद लगा दिए, धन्यवाद है उनको। श्री दिगंबर जैन महिला समिति को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने मेरी कविताओं पर ध्यान देकर इसे छपवाने में सहयोग दिया, और बार बार मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। ये कविताएं मैंने जब कोरोना काल चल रहा था, हमारे मंदिर बंद थे, देवालय बंद थे, पूजा पाठ करने के लिए हम वहाँ नहीं जा सकते थे, तो मैंने ये सोचा क्यों नहीं इन 10 धर्मों को मंदिर से बाहर निकालकर विश्वव्यापी बनाया जाए। इसीलिए मैंने उसमें 10 धर्मों की व्याख्या अपने अनुरूप की है। अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इससे ज़्यादा नहीं कहूँगी। मुनिवर को पुनः नमोस्तु, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। महिला समिति को धन्यवाद, ललित जी को धन्यवाद, और जो भी यहाँ उपस्थित हैं, जो भी मेरी किताब पढ़ेंगे उन्हें अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कहिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रतन प्रभा जी। किशोर जी काला अगर यहाँ उपस्थित है तो पुस्तक का विमोचन के लिए उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, कृपया वो स्टेज पे आ जाए। और भगवान की माँ ने एक किताब लिखी और आपकी तालियों में कंजूसी क्यों है? ये किताब आपके घर घर जाएगी। आप भी किताब लिखने का प्रयास करें, जिस तरह माता जी ने की है, आप लोग भी प्रयास करें। राजकुमार जी झांझरी और कपूरचंद जी पाटनी भी अगर है तो कृपया वो स्टेज पे आ जाए। जीवन पथ कवित्री श्रीमती रतन प्रभा जी सेठी के द्वारा रचित इस पुस्तक का विमोचन आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज तथा रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर श्रीमान अशोक जी पसारी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आगे आए और इस पुस्तक का कविता संग्रह का विमोचन करें। श्रीमान आनंद कुमार जी सेठी, जो इस पंच कल्याण के भगवान के पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ, उनको भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो सामने आए और इस कविता संग्रह जीवन पथ नामक पुस्तक का विमोचन करे। और जब एक पुस्तक का विमोचन हो गए तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से यह पूरा हॉल गुंजायमान हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों, आदरणीय रत्न प्रभा जी जो भगवान की माता का नियोग किया है, इन्होंने जब बताया कि कोरोना काल में हमने इस पुस्तक को लिखा है, जरूर इस पुस्तक को पढ़िएगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। सभी अपने हाथ में ले ले और एक बार इस पुस्तक को थोड़ा ऊपर उठा दें, ऊपर उठा दें इस पुस्तक को, और सभी लोग जोरदार तालियां बजा दें। और अब हमारा आरती का कार्यक्रम आरंभ होगा। आरती के पश्चात मंगलाचरण के रूप में एक नृत्य होगा, उसके बाद एक भक्ति नृत्य होगा। तत्पश्चात आज का कवि सम्मेलन, जिसमें डॉक्टर अनामिका जैन अंबर और सौरभ जैन सुमन यहाँ आए हुए हैं, उनके द्वारा आज का ये कवि सम्मेलन का कार्यक्रम आरंभ होगा। मैं
आरती के संयोजक श्रीमान रामचंद्र जी शेट्टी से अनुरोध करता हूं कि वे आरती का कार्यक्रम आरंभ करें। और आज के आरती के पुण्यार्जक परिवार है श्री चंद राजकुमारी, विजय कुमार, किरण देवी गंगवाल, विवेक, सोनम, यमीन पाटनी, सुनील, स्नेहा, सौरभ, जागृति, नव्य, यातिका, जैविका एवं समस्त गंगवाल परिवार, साथ में श्री ओम प्रकाश जी शेट्टी, जैन एंड जैन कंपनी। और कल के आरती के पुण्यार्जक परिवार है ओम प्रकाश जी, प्रभा देवी, संदीप, सचिन सेठी। और कल के वात्सल भोजन के पुण्यार्जक है श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी, सुपुत्र स्वर्गीय आनंद कुमार जी पांड्या, चगलमल सरावगी एंड सन्स वाले। चलिए सभी लोग खड़े हो जाएं भगवान की आरती के लिए। रामचंद्र जी अभी गए हुए हैं कवित्री को लाने के लिए। मैं संजय जी राणा से आग्रह करता हूं कि वो इस आरती के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। हेलो हेलो, चलिए खड़े हो जाइए, बैठना नहीं है, भगवान की भक्ति करना है, इसलिए कोई भी बैठेगा नहीं। भगवान की आरती में सभी खड़े हो जाएंगे। हेलो 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 हेलो, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हेलो चेक, हेलो हेलो। रत्नन दीप जलाएंगे, रत्नन दीप जलाएंगे, आरती करते हाथ जोड़ विनती करे, सुनियो जग सिरता। पतित बहुत पावन किए, सो गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु, जय 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 जिन दे, जय 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 जिन दे, जय 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 जिन दे। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की। आइए भाइयों, आज फिर हमें सौभाग्य मिला है भगवान की चरणों में अंतर और बाहर के दीपकों को जलाकर भगवान की भक्ति करने का। प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, पांडुप बने अभिषेक कराया, पांडुप बने अभिषेक कराया। इसीलिए इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं, तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे चम 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 चमा चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम चम चम, ओ बाजे छम छम छम, बाजे छम छम, बाजे चम चम चम, बाजे चम चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम 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 चमा चम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम चम चम। हरे आदिनाथ भगवान के जय जय जय। ओ यह विधि मंगल आरती कीजिए, यह विधि मंगल आरती
आरती कीजिए जी आरती कीजिए आरती कीजिए जी आरती कीजिए यह विधि मंगल आरती कीजिए विधि मंगल आरती कीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए इसलिए नाथ तेरी आरती करूं तेरी आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं बाजे चम 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 चमाचम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं बाजे चम जिन राजा जी श्री जिन राजा जी श्री जिन राजा पहली आरती श्री जिन राजा पहली आरती श्री जिन राजा अब दधि पार उतार जहाजा अब दधि पार उतार जहाजा इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं तेरी आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं बागरू बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे चम चम ओ बाजे छम छम बाजे छम छम बाजे छम छम बाजे छम छम बाजे चम 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 बाजे चम 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 बाजे चम 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 बाजे चम चम ओ पहली आरती श्री जिन राजा पहली आरती श्री जिन राजा अब दधि पार उतार जहाजा अब दधि पार उतार जहाजा इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं मैं तेरी आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं बाजे छम 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 चमाचम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे चम 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 भगवान की जय 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 आरती से धन केरी दो तेरी आरती से धन केरी और दूसरी आरती से धन केरी दूसरी आरती से धन केरी सुमिरन करत मिटत भव तेरी सुमिरन करत मिटत भव तेरी सुमिरन करत मिटत भव तेरी तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा तेरा साचा है दरबार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा बाबा हो बाबा मेरे को हाजी वाले बाबा बाबा हो बाबा मेरे को हाजी वाले बाबा बाबा हो बाबा मेरे को हाजी वाले बाबा बाबा हो बाबा मेरे को हाजी वाले। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्रीमद 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत मनाए गए तप कल्याणक का विशेष प्रसारण। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य असम राज्य के राजकीय अतिथि परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में ये पंच कल्याणक महोत्सव असम प्रांत की धर्मस्थली सूर्य पहाड़ गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भक्तों ने आज श्रद्धा भाव के साथ तप कल्याणक की समस्त क्रियाएं कर अपने जीवन को धन्य बनाया। तो दर्शकों, आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे भेंट अगले दिन के विशेष प्रसारण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम की आयोजक थी पूर्वोत्तर दिगंबर जैन समाज सूर्य पहाड़। निवेदक श्री सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र विकास समिति ग्वालपाड़ा आसम। पंच कल्याणक में तीर्थंकर के माता पिता श्रीमती रतन प्रभा जी सेठी, श्री आनंद लाल जी सेठी गुवाहाटी। पंच कल्याणक के धनपति कुबेर एवं इंद्राणी श्रीपाल चुड़ीवाल जी, कुसुम चुड़ीवाल जी गुवाहाटी।
पंच कल्याणक के वाइस चेयरमैन श्री अजय जी, श्रीमती रूपा देवी रारा, सिद्धांत रारा, सलोनी रारा, अंकित, प्रिया, करण, रूपांगी, फर्म दुल्हन साड़ी गुवाहाटी।